दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो मास्टर ट्रिप रिले होता है वो आखिर काम कैसे करता है तथा उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। क्योंकि हमारे यदि हम अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मास्टर ट्रिप रिले क्या होता है। क्योंकि यदि आप किसी सब स्टेशन में गए हो, सब स्टेशन में अगर आप गए हो तो वहाँ पे जो पैनल होता है, तो पैनल में आपने देखा होगा दोस्तों, एक वहां लगा है रहता है दोस्तों, इस तरह के इक्विपमेंट लगा होता है जिसको बोलते हैं दोस्तों मास्टर ट्रिप रिले। मतलब इसके नीचे लिखा रहता है दोस्तों मास्टर ट्रिप रिले। उसका मतलब क्या होता है? तो बात करें दोस्तों, जो हमारा मास्टर ट्रिप रिले होता है वह एक ट्रिपिंग डिवाइस है। जो मेन पॉइंट आता है दोस्तों, वह एक ट्रिपिंग डिवाइस है। अब तथा नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा काम कैसे करता है। क्योंकि हमारे पास जो पैनल होते हैं उसमें अगर हम एस टी पैनल है या फिर हमारा दोस्तों एल टी पैनल है, तो उसमें हमारे कई तरह के रिले लगे होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले लगे होते हैं जो हमारे पैनल में। क्योंकि हमारे पास उसमें जो मेन अगर 11 केवी के बोर्ड है या फिर हमारा जो मेन पावर स्टेशन है दोस्तों, पावर स्टेशन हो गया फिर सब स्टेशन हो गया, वहां पे हम कोई भी इक्विपमेंट है कि जैसे ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया दोस्तों, या फिर हमारा जनरेटर हो गया, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो पैनल यूज किया जाता है, पैनल में कई तरह के प्रोटेक्शन डिवाइस यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा कई तरह के रिले उसमें यूज किया, ओवर करंट रिले हो गया, ओवर वोल्टेज रिले हो गए, डिफरेंशियल रिले हो गया, अंडर वोल्टेज रिले हो गया, या फिर हमारा अर्थ फाल्ट रिले होता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ के रिले हमारा यूज किया जाता है। तो उसमें हम क्या होता है दोस्तों, उसके जगह पे हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा ब्रेकर होगा, क्योंकि हमें क्योंकि हम जहाँ पे इसको ट्रिपिंग कब कराते हैं कि कोई भी अगर फॉल्ट की कंडीशन जनरेट हुई, मतलब फॉल्ट का मतलब ये बोल सकते हैं दोस्तों कि हमारा अगर शॉर्ट सर्किट हो गया फिर, या फिर ओवर वोल्टेज हो गया, या फिर ओवरलोड की कंडीशन आ गई है, मतलब कोई भी फॉल्ट की कंडीशन जब हमारा जनरेट होती है, तब हमारा क्या करता है, जो हमारे इक्विपमेंट के लिए सेफ्टी डिवाइस लगा रहता है। सेफ्टी इक्विपमेंट इक्विपमेंट का मतलब ये होगा दोस्तों, हमारे पर ब्रेकर जो लगे होते हैं। ब्रेकर हमारे कई टाइप्स के होते हो जाते हैं, जैसे एसीबी ब्रेकर हो गया या वीसीबी हो गया, मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, या SF6 सर्किट ब्रेकर। मतलब जो भी हमारा ब्रेकर लगा होता है, उसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा एक ट्रिपिंग रिले लगा होता है। वहां पे हमारा एक ट्रिपिंग रिले लगा होता है। मतलब कोई भी ब्रेकर रहेगा उसमें तीन टाइप्स के रिले होते हैं, मतलब तीन टाइप्स की उसमें रिले होती है। एक तो होता है दोस्तों ट्रिपिंग रिले, जो हमारा ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए काम आता है, मतलब ट्रिपिंग रिले हो गया। एक हो गया दोस्तों क्लोजिंग रिले हो गया। ये दूसरा हो गया दोस्तों हमारा, दूसरा हो गया हमारा क्लोजिंग हो गया, और एक तो दोस्तों अंडर वोल्टेज रिले। ट्रिपिंग का मतलब ट्रिप कराने के लिए, क्लोजिंग का मतलब सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के लिए। अंडर वोल्टेज का मतलब यह होगा दोस्तों, हमारा अगर किसी भी कंडीशन में सप्लाई चली गई, तो हम सप्लाई आने के बाद हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। मतलब जब तक हम सब जो रिले होगा दोस्तों उसको रीसेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होगा। तो ये हमारा रिले के टाइप्स हो गए। लेकिन हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा मास्टर ट्रिप रिले होता है उसका फंक्शन क्या होता है। क्योंकि अगर कोई भी हमारा शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या फिर डिफरेंशियल रिले, उसमें हमारे कई तरह की आउटपुट आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा रिले होता है, जो हमारा अगर मान लीजिए ट्रिपिंग रिले यहाँ लगा हुआ है, तो ट्रिपिंग रिले में क्या होगा दोस्तों, ट्रिपिंग कॉइल होता है, मतलब एक जो ब्रेकर में ट्रिपिंग कॉइल लगी होती है। तो कॉइल में क्या होगा दोस्तों, हमें कई तरह के कमांड देना पड़ेगा, मतलब जितने भी हमारे प्रोटेक्शन होगा सभी से हमें ट्रिपिंग कमांड रिले में देना पड़ेगा, मतलब कॉइल में देना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या होगा, कॉइल हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा। कॉम्प्लिकेटेड दिखने से यह मतलब होगा दोस्तों कि हमारा उसमें कॉइल समझ नहीं पाएगा दोस्तों कि हमारा किसका कमांड आया है, या फिर हमारा कॉम्प्लिकेटेड होकर मिक्सअप भी हो सकता है, जिससे माल फंक्शन करने की भी कंडीशन हमारा जनरेट होती है। मतलब यह बोल सकते हैं दोस्तों कि हमारा माल फंक्शन भी हमारा रिले कर सकता है। इसके लिए जो कॉइल में हमें एक एक सप्लाई दिया जाता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल है, मतलब जो ट्रिपिंग कॉइल है दोस्तों, ट्रिपिंग कॉइल में क्या करते हैं, सिर्फ एक सप्लाई हमारा यहाँ से लाते हैं। मतलब जो मास्टर ट्रिप में एक सप्लाई लाता है, तथा यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स में जितने भी हमारा फॉल्ट की कंडीशन आए, वहां भी हमारे रिले के थ्रू
रिले के थ्रू ला के उसमें सिर्फ एक से हमारा आउटपुट देते हैं, जिससे हमारा पैरेलली सभी कनेक्ट होता है। कोई भी अगर कोई भी फॉल्ट की कंडीशन में कोई भी रिले ऑपरेट हुआ तो वह ट्रिपिंग कमांड मास्टर ट्रिप को देगा। मास्टर ट्रिप हमारा देगा दोस्तों ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को देगा, जिससे हमारा सर्किट ब्रेकर रहेगा। जो हमारा सर्किट ब्रेकर रहेगा वो हमारा ट्रिप हो जाएगा, जिससे हमारे कोई भी फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट हमारा सेफ्टी सेफ्टी सेफ हो जाएगा। मतलब कोई भी इक्विपमेंट लगा है, मतलब लाइन में कोई भी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का मतलब ये जो मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, या फिर बस बार के प्रोटेक्शन के लिए हो गया, लाइन लाइन फीडर की प्रोटेक्शन के लिए, जो भी हमारा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वह प्रोटेक्शन हमारा सेफ कंडीशन में ब्रेकर के ट्रिप करने से चला जाएगा। इसलिए सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड न बनाने के लिए दोस्तों हमारा मास्टर ट्रिप रिले का यूज किया जाता है। जो सर्किट में कई तरह के फॉल्ट ट्रिप ड्रिप कंडीशन में हमारा सिर्फ एक आउटपुट कॉइल को देकर हमारा सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाता है। इस तरह मास्टर ट्रिप रिले का हमारे आज के समय में सर्किट ब्रेकर में काफी इम्पोर्टेंट रोल हमारा माना जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।